लिखा हूं क्या, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। पहले पढ़े थे तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा, ठीक है। अब चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति बंद आकृति को क्या कहेंगे हम, चतुर्भुज कहेंगे। क्लियर ना। तो चलिए मैं कोई भी चार भुजा, ये एक भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई, और इनको मैं कह देता हूं ये हो गई हमारी यहाँ से चौथी भुजा। तो क्या ये हमारा चतुर्भुज हुआ? जी हाँ, ये क्या हुआ हमारा चतुर्भुज हुआ। इनका नाम मैं कह देता हूं, ये अ, ये ब एक भुजा हो गई, ये ब और स दूसरी भुजा, और ये स और द तीसरी भुजा, और अ और द चौथी भुजा। तो इसे हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। तो चलिए इसके भाग जो होते हैं, है ना, तो चतुर्भुज में कितने भुजाएं हो रही है, चार भुजा। याद रखिए चतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती है कहेंगे तो कितनी भुजाएं होती है, चार भुजाएं होती है। और कितने शीर्ष होते हैं, जहां पर दो भुजाएं आकर मिलते हैं एक कॉमन पॉइंट पर, ठीक है, एक उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो कितने शीर्ष हो रहे हैं इसके, 1 2 3 4, याद रखना, ठीक है। और कितने कोण हो रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक यहाँ पर दूसरा झुकाव, ये तीसरा झुकाव, ये चौथा झुकाव, है ना। कितने कोण हो रहे हैं यहाँ पर, ये पहला झुकाव, दूसरा झुकाव, तीसरा झुकाव, चौथा झुकाव। तो कोण कितने होते हैं याद रखिए। तो इस तरह से चतुर्भुज के कितने कोण होते हैं, चार, है ना। तो इस तरह परिभाषा क्या बन जाएगी, वह आकृति, बंद आकृति जिसकी चार भुजाएं होती है, चार शीर्ष होती है, चार कोण होती है, उसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज। चलिए हम इसके भुजाओं के आधार पर इसको हम, है ना, चतुर्भुज को हम कैसे वर्गीकृत करेंगे वो देखेंगे, ठीक। चलिए चतुर्भुज के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आकृति नंबर 82 आप देख रहे होंगे, इसमें चार भुजाएं दी गई है, चतुर्भुज ही है ये, ठीक है। एक भुजा ए बी क्या है हमारा, यहाँ लिख रहा हूं मैं 5 सेंटीमीटर, है ना। दूसरी जो भुजा है क्या, उसके सामने वाला लिख दूं क्या, चलिए वो लिख देता हूं मैं, सी डी नाम दूंगा उसको, वो है हमारा 5 सेंटीमीटर, है ना। और तीसरी भुजा इधर बी सी लिख देता हूँ, वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और जो चौथी भुजा इधर डी ए बोल देंगे ना, वो कितनी है हमारी यहाँ से 10 सेंटीमीटर। तो क्या देख रहे हैं कि ए बी के सामने वाली भुजा जितनी लंबाई की वो भी इतनी लंबाई की, यहाँ से सी और डी की जो लंबाई है भुजा वो भी क्या है हमारी डी और ए की लंबाई के बराबर है। तो इसमें सम्मुख भुजाएं क्या हो रही है, ये दोनों अपने आपस में क्या है, बराबर भी है और सम्मुख भी है। याद रखना दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है और क्या है, सम्मुख, ठीक है। तो इस तरह से दो चीजें आती है, ये दोनों भुजाएं भी क्या है, बराबर है और क्या है, सम्मुख है। क्लियर ना। तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहेंगे, याद रखिए क्या कहेंगे इसको हम, समांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। यहां भी देखते हैं ये डी से ए 10 सेंटीमीटर, उसके सामने वाली भुजा भी क्या है हमारी 10 सेंटीमीटर है। इधर क्या है, सी और डी है 5 सेंटीमीटर, इधर भी क्या है हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगी हमारी समांतर। कहने का मतलब है कि दोनों भुजाओं की यहाँ की दूरी क्या है, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ बीच में भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर। इस तरह से हर बिंदु पर, है ना, यहाँ से यहाँ कितनी है बोलेंगे 10 सेंटीमीटर, यहाँ से आगे दूरी कितनी है बोलेंगे 10 सेंटीमीटर। मतलब दोनों भुजाओं के बीच की दूरी है क्या है, समान है, ठीक है। और समांतर का मतलब होता है कि इनको भी आगे बढ़ाएं और इनको भी पीछे इस तरफ लाएं, इनको भी आगे बढ़ाएं इस तरफ पीछे लाएं, तो आपस में कभी नहीं मिलेंगी, समान दूरी मेंटेन रखेंगी, बराबर ही रहेगी हर जगह, ठीक है, हर जगह, है ना। यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होगा, बाहर भी, यहाँ भी बाहर 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गई ये समांतर चतुर्भुज। इनको देख लेते हैं, ठीक है। ये भी ये 10 सेंटीमीटर, तो इसके सामने वाली भुजा भी 10 सेंटीमीटर है। क्लियर ना, ये दोनों। अब ये जो ओ एन है 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या है, एल एम 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी समांतर चतुर्भुज। यहाँ देखते हैं ये पी क्यू और एस आर भी आपस में क्या है, बराबर है और सम्मुख है, तो इसे क्या कहा गया है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह और देखते हैं फिर आकृतियों को। यहाँ पर जो आकृति 86 है वो ये जो भुजा है एच एफ, ठीक है, इनको नाम देंगे एच ही ना, हाँ। और ये दोनों सम्मुख हो गई और आपस में समान दूरी पर, कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी क्या है, एच जी 10 सेंटीमीटर, ये भी है सम्मुख भुजा 10 है, तो उसे क्या कहेंगे हम, समांतर चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, ये और ये आपस में बराबर है ना, ठीक है। और दूरी भी कितनी यहाँ से आता है कि 10 सेंटीमीटर। क्लियर, ये यहाँ ये दोनों भी आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारी समांतर चतुर्भुज। ये जो आकृति देख लेते हैं, ये क्या है, इसके सामने ये है क्या, ये 5 है, ये 10 है, तो इसे आमने सामने है क्या, नहीं है ना भाई,
ठीक है। इसके सम्मुख को तो कहेंगे, लेकिन समान लंबाई की है क्या? नहीं है, ठीक है। ये और ये भुजा क्या है? समान लंबाई की है क्या? नहीं है ना। और समांतर है क्या? ऐसा बढ़ा देता हूं इसको, ऐसा ऐसा, ठीक है। और ऐसा इसको काट देगी, कट गई ना, तो समांतर नहीं है, याद रखिए, है ना। तो इस तरह से ये क्या है हमारी, ये जो है वो समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इतना भी बाकी मैंने बताया वो क्या है? समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस आकृति को देख लेते हैं। ये है हमारा क्या है? समांतर चतुर्भुज, हमने पढ़ा है अभी। और साथ ही साथ हर कोण देखते हैं, यहाँ पर जो कोण बना है ना, वो क्या है? 90 अंश का, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज तो है ही, साथ ही अगर यहाँ जो कोण बन रहा है, चारों जो कोण बन रहा है वो समकोण दिखे, है ना। इसको नाप के भी देख लेंगे, अगर समकोण रहे, ठीक है। समकोण का मतलब है नापना सीख गए हैं, नापेंगे तो ये आ गया 90 अंश, 90 अंश, ठीक है, 90 अंश, ये हो गया हमारा 90 अंश। तो ये समांतर चतुर्भुज तो है ही, तो इसको हम क्या कह देंगे? आयत। क्या बोल देंगे इसको? हम सीधा बोल देंगे ये आयत है, ठीक है। क्या बोल देंगे इसको हम? सीधा आयत। समांतर चतुर्भुज तो है ही, लेकिन इसका स्पेसिफिक नाम क्या हो जाएगा हमारा? आयत, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये भी क्या है हमारा? आयत है ना। आयत मतलब वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो और चारों जो कोण बनेगी वो 90 अंश का हो। क्लियर। इसको भी हम देख रहे हैं, ये लंबवत खड़ी है तो 90 अंश ये भी है ना। ये भी 90 अंश है, ये चारों कोण भी आपस में, है ना, बराबर तो हो रहा है, लेकिन क्या है? 90 अंश हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर चारों कोण समकोण हो रहे हो और, है ना, और समांतर चतुर्भुज हो तो क्या कहा गया है उसको? आयत, ठीक है। ये एक प्रकार हो गया। इसी में ये देख लें, ये चित्र देखते हैं। तो ये यहाँ पर जो कोण हम नापेंगे, नाप के देख लीजिएगा, यहाँ पर जो एल पर कोण नापेंगे वो 90 अंश हो रहा है। क्या झुका हुआ दिख रहा है ना? देखिए मैं रख रहा हूं, तो ये हो रहा है हमारा लगभग 80 अंश। देखिए यहाँ से 0, 10, 20, 80 आ रहा है। तो ये अगर 80 अंश हो रहा है, इसमें भी सम्मुख कोण क्या है हमारे? बराबर है, याद रखिए। सॉरी, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये समांतर चतुर्भुज है। लेकिन ये कोण 90 अंश है क्या? नहीं है। चारों कोण 90 अंश होना चाहिए, नहीं है, तो क्या कहलाएगा? ये केवल समांतर चतुर्भुज, आयत नहीं कहलाएगा। क्लियर ना? स्पष्ट हो गया दोनों में अंतर। जो आयत है वो क्या है हमारा? समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। लेकिन ये जो समांतर चतुर्भुज आयत नहीं है। क्लियर ना? क्यों नहीं है? क्योंकि इसके चारों कोण 90 अंश नहीं हो रहे हैं, ठीक। आगे देखते हैं। और इस तरह से सभी भुजाएं क्या है? देखो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है चारों भुजाएं, ठीक है। और इसके आमने सामने की भुजाएं क्या है? वो भी बराबर है, ठीक है। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो ये क्या है हमारा? सर्वप्रथम पहला क्या है? ये समांतर चतुर्भुज तो है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है ही ये। क्लियर ना? अब दूसरी जो आकृति को देखते हैं, उसमें क्या हो रहा है? ये भी सम्मुख भुजाएं बराबर है, इनके भी सम्मुख भुजाएं बराबर है। क्लियर। और ये क्या है हमारी? आगे ऐसे बढ़ाएंगे भुजा को, इसको भी आगे बढ़ाएं तो कभी नहीं मिलेंगी, है ना। दोनों के बीच दूरी हमेशा 5 सेंटीमीटर बनी रहेगी, ठीक है। तो ये भी क्या होगी? दोनों समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक अंतर दोनों में क्या हो रहा है कि इसमें जो है चारों भुजा बराबर हुई, इसमें भी चारों भुजा बराबर है। अंतर क्या है कि यहाँ का जो कोण बन रहा है कितने अंश का बन रहा है? देख लेते हैं, रख के चांदी को रखिएगा ध्यान से। ये मैं रख रहा हूं, देखिएगा, ये बन रहा है 90 अंश का। क्लियर ना? देखिए 90 अंश बन रहा है। इसी तरह देखने से ही पता चल जाता है कि इसमें जो चारों जो कोण है कितने अंश का बन रहा है? 90 अंश का, है ना। 90 अंश, ये हो गया 90 अंश, ये हो गया 90 अंश। यहाँ का कोण क्या बन रहा है? ऐसा लंबवत थोड़ी है, एक दूसरे पर ऐसे थोड़ी बना है, नहीं बना, झुका हुआ है ना। 90 अंश से कम है, ठीक है। ये 90 अंश से कम है, ये 90 अंश से ज्यादा है, ये 90 अंश से कम है, ये 90 अंश से ज्यादा है। क्लियर ना? तो दोनों में अंतर क्या है? कोण अलग अलग है। इसके चारों कोण 90 अंश हो रहे हैं, इसके चारों कोण अलग अलग माप के हो रहे हैं, लेकिन समानता क्या हो गई? दोनों समांतर चतुर्भुज है। और है ना, समांतर कहते हैं मतलब सारे गुण आ गए, ठीक है। तो इस तरह से अगर वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश हो, तो सर्वप्रथम ये दोनों क्या है हमारा? समांतर चतुर्भुज है ही। लेकिन इसमें ये पहला जो आकृति है क्या कहला जाएगी हमारी? एक स्पेसिफिक नाम हो जाएगा इसका हमारा, सॉरी यहां लिख रहा हूं मैं, वर्ग। क्या हो जाएगा? ये वर्ग कहलाएगा। क्लियर। और ये क्या कहलाएगा? चारों भुजाएं बराबर है, उसे हम कहेंगे हम समचतुर्भुज, ठीक है। तो इस तरह से वर्ग भी समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज है, दोनों है। लेकिन दोनों में अंतर क्या आ गया कि इसके चारों कोण बराबर हो गए, 90 अंश हो गए, इसके चारों कोण अलग अलग माप के हो गए। क्लियर ना? ये दोनों में अंतर हुआ। चलिए एक और चतुर्भुज देखते हैं। चारों जो भुजाएं हैं अलग अलग माप की है,
ठीक है। ये और ये आपस में समान लंबाई की नहीं है, न ही समांतर है। इसको ऐसे पीछे करूं, इसको ऐसे करूं तो आपस में जाके काट देंगे। ये जो भुजा है सम्मुख भुजा, ये और ये सम्मुख भुजा आपस में, ये और ये सम्मुख भुजा आपस में, तो इनको भी आगे बढ़ा, इधर बढ़ाऊंगा तो आगे जाके कहीं ना कहीं काट देगा। तो ये जो भुजा है क्या हो गई हमारी, केवल चतुर्भुज कहला जाएगी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज नहीं हो रहा है, आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की नहीं है ना। और वो तो चलो नहीं है, साथ ही साथ इनके जो बीच की दूरी भी क्या है, समान नहीं है। ये दोनों, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, आगे जैसे जाएंगे तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आगे जाएंगे तो 10 सेंटीमीटर, ऐसी बढ़ रहा है ना, समान नहीं है। तो ये केवल चतुर्भुज कहला जाएगी। इनको देखते हैं, ये एक विशेष चतुर्भुज है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये भुजा की सम्मुख भुजा ये वाली है, क्लियर ना, और ये भुजा के सम्मुख ये भुजा है। ठीक है, तो ये और ये क्या है, आपस में समांतर है क्या, नहीं। इनको मैं पीछे करूं ऐसा, अब इनको ऐसे लाऊं तो आपस में जाके काट देंगे, तो समांतर ये नहीं है, क्लियर ना। लेकिन ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, ये जो 4 सेंटीमीटर है, चलो इसको नाम देता हूं मैं, ये ए बी नाम दे देता हूं, ये इनको देता हूं सी डी। तो देखते क्या है कि ए बी भुजा और सी डी भुजा दोनों में क्या है, एक संबंध बना है। कौन सा संबंध बना है, कि दोनों क्या है, आपस में समांतर है। ठीक है, मतलब ऐसे बढ़ाते जाऊं, इसको ऐसा ऐसा लंबा करता जाऊं इधर इधर, तो भी इन दोनों के बीच की दूरी है ना, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 रहेगा, ये भी 3 रहेगा, ये भी 3 रहेगा, क्लियर ना। इसको ऐसा करो तो मिलेगा क्या, कहीं नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ये समांतर है। तो जिसकी केवल एक भुजाओं का युग्म है ना, सम्मुख भुजाओं का युग्म, केवल और केवल एक सम्मुख भुजाओं का युग्म है ना, ये सम्मुख भुजाओं का युग्म मतलब ये जोड़ी, ठीक है, समांतर हो, उसे क्या कहा गया है, हमारा समलंब चतुर्भुज, ठीक है, कहा गया है। ये समांतर चतुर्भुज है क्या, नहीं है, क्लियर ना। समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजाओं के युग्म जो बनते हैं वो कहते हैं समान रहेंगे, और सम्मुख भुजाएं आपस में समान दूरी पर और बराबर लंबाई की होती है। लेकिन ये ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। तो इसे क्या नाम कहा गया है, समलंब चतुर्भुज। पहला क्वेश्चन है, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो कहलाती है, है ना, क्या कहलाता है, उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो वर्ग भी हो सकता है और वर्ग है ना, समचतुर्भुज हो सकता है, लेकिन कोण के बारे में नहीं लिखा गया है ना। कोण लिखता है स्पेशल, तो हम वर्ग लिखते, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, वो समचतुर्भुज होगा। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, कितने अंश का होता है, लिखा है यहाँ पर, तो कितने अंश का होता है, 90 अंश का। ठीक है, हाँ, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, सम्मुख भुजाएं खाली स्थान एवं समांतर होती है, तो क्या होती है, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर, और क्या होती है, समांतर। तो इस तरह से ये हो गई। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, खाली स्थान कौन सा चतुर्भुज है में सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म है ना, केवल एक युग्म, याद रखिए क्या होता है, समांतर होता है। तो वह कौन सा है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक ही युग्म क्या होते हैं, समांतर होते हैं, जो दूसरा युग्म होता है वो आपस में दूसरे को काटते हुए नजर आते हैं। तो कौन सा चतुर्भुज है हमारा, समलंब चतुर्भुज। आगे देखते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, ठीक है, सभी भुजाओं की माप जो है अलग अलग हो, उसे क्या कहा गया है, विषम बाहु चतुर्भुज। ठीक है, विषम बाहु, और यहां पर लिख देता हूं मैं चतुर्भुज कहा गया है। इस तरह से हमारे जितने भी हमने चतुर्भुज पढ़े हैं प्रकार, वो सब इसमें आ गया। चलिए अब कुछ सत्य असत्य कथन देखते हैं जो आपको पूरे पाठ का रिवीजन कराएगा। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, समलंब चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है ना। तो समलंब चतुर्भुज की आकृति आप मन में बिठाई, कैसा बनता है, जिसकी केवल एक भुजाओं का युग्म है ना, समांतर होता है, और जो दूसरी भुजाओं का युग्म क्या रहता है, समांतर नहीं रहता है। ठीक है, तो इसके प्रत्येक कोण क्या 90 अंश बनते हैं, नहीं ना। ठीक है, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, इसको मैं काट दे रहा हूं, असत्य हो गया। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसको मिटा रहा हूं, देखिएगा, प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है। ठीक है, मैं आयत बना रहा हूं, प्रत्येक ये आयत हो गया। ठीक है, चित्र से आप क्लियर हो आएंगे। इसके चारों कोण 90 अंश होंगे, क्लियर, वर्ग के भी होते हैं, आयत पूरा ना, प्रत्येक आयत वर्ग होता है। तो क्या ये वर्ग है, क्या इसकी वर्ग की परिभाषा संतुष्ट होती है, क्या चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती है, पता है हमें कि क्या इसकी चारों भुजा बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, चारों भुजा बराबर है क्या, नहीं ना। ठीक है, तो ये जो कथन लिखा है वो क्या है, असत्य है,
कि प्रत्येक वर्ग आयत नहीं होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग क्या है, एक आयत होता है तो नहीं होता है। क्लियर ना, समझ गए? ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो आयत मैंने चित्र बनाया ना, इसकी ये भुजा इसके बराबर होती है, आमने सामने बराबर, ये आमने सामने बराबर, तो ये कथन हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। आगे चौथा है क्वेश्चन, समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण सदैव समकोण होता है। ठीक है, तो समचतुर्भुज क्या होता है, तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये चित्र को याद रखिए, ये देखिए, तो क्या इसके प्रत्येक कोण सदैव समकोण होते हैं? अगर इसके प्रत्येक कोण समकोण हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, ऐसा हो जाए तो वर्ग बन जाएगा। ये 90 अंश होता है, ये कोण भी 90 अंश होता है, ये भी 90 अंश होता है, ये भी 90 अंश। तो समचतुर्भुज और वर्ग में एक ही तो अंतर है ना, कि इसके चारों कोण 90 अंश होंगे तो वर्ग कहला जाएंगे, इसके चारों कोण 90 अंश नहीं होंगे तो क्या कहलाएगा, ये समचतुर्भुज कहलाएगा। और साथ ही साथ दोनों क्या है, हमारा समांतर चतुर्भुज तो है ही, लेकिन इसके चारों कोण बराबर, चारों भुजाएं बराबर है और चारों कोण 90 अंश हो जाए तो वर्ग कहला जाएगा। ठीक है, और इसके चारों भुजाएं बराबर है और इसके चारों कोण क्या है, 90 अंश से कम है ना। ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा, ये समचतुर्भुज। तो पढ़ा प्रश्न क्या है हमारा, समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण सदैव समकोण होता है, तो ये हमारा कथन क्या है, असत्य हो गया। क्लियर, अगर होता तो वर्ग कहला जाता ना, समचतुर्भुज थोड़ी कहलाता। आगे देखते हैं, कबड्डी का मैदान आयताकार होता है। आप कबड्डी के मैदान देखे होंगे, ऐसा रहता है। ठीक है, ये कबड्डी का मैदान होता है ना, ये होता है हमारा बीच का लाइन, क्रॉस लाइन होता है। ठीक है, ये इधर एक पार्टी रहती है, इधर एक पार्टी, तो कौन सी आकृति दिख रही है हमें, आयत। क्लियर ना, तो आयताकार तो है ही है, तो इस कथन क्या है, हमारा सत्य है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मुझे कमेंट जरूर बताइए कैसा लगा वीडियो, और साथ ही साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ जितने भी बच्चे आपके आसपास हैं या आप टीचर हैं तो अपने बच्चों को जरूर ये वीडियो सेंड कीजिए। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।